हे दोस्तों नमस्कार, मैं सुधीर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। जैसा कि आपको पता है, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए जो आखिरी तारीख थी फॉर्म भरने की वो है 12 तारीख। अप्लाई करने की जो 12 तारीख थी वो ख़त्म हो गई है। अभी देखिए, इसमें अब कोई जो फॉर्म भरने की जो संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी वो बढ़ने वाली नहीं। तो फाइनल डाटा है ये कह सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, एकदम एग्जैक्ट नहीं है ये डाटा। मैंने तैयार किया रात को 9 बजे का, ठीक है। तो इसी के एकदम इतना ही रहने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे रिस्क नहीं लेंगे ज़्यादा। और क्योंकि ये बाद में सर्वर डाउन हो जाता है। और कल 3 बजे जो 3 बजे वाला मैंने डाटा अपलोड किया था वहीं के आसपास सारे जो डाटा हैं वो हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें हम देखेंगे कौन सा सेफ जोन रहा 100%, किस जोन में कितने फॉर्म भरे गए हैं टोटल, और अंतिम तिथि के क्या नतीजे हैं, इसको हम पीडीएफ के माध्यम से हम देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर जो आप रेलवे एग्जाम की तैयारी करने वाले हो तो सबसे पहला काम करो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल का आइकन भी क्लिक कर लेना। इससे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। इसमें देखिए, जीके की क्लास मॉर्निंग में 8 बजे, मैथ की क्लास दोपहर में 2 बजे, रीजनिंग की क्लास 9 बजे चलाई जाती है। मैं पूरा डाटा बताने से पहले कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। देखो, अगर जो आपको अच्छे से तैयारी करनी हो तो अभी देखिए, आप लोग सेफ जोन, डेंजर जोन, इसके चक्कर में मत पड़ना। क्योंकि आप देखो, अब कोई भी जोन ऐसा नहीं रहा जो सेफ जोन हो। सारे जोनों के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। और ये सोचो कि आप थोड़ी बहुत पढ़ के, हल्का फुल्का पढ़ाई करके आप सिलेक्शन ले लो ग्रुप डी में, तो वो तो होने वाला नहीं है। क्योंकि 1.1 करोड़ के समथिंग फॉर्म भरे गए हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं, इसलिए कंपटीशन बहुत हाई रहने वाला है, ठीक है। कंपटीशन बहुत हाई रहने वाला है। ये भी मत सोचना कि जो आपका सिलेक्शन हो वो आप ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, मेरिट हाई चली जाएगी। मेरिट भी ज़्यादा हाई नहीं जाएगी। आप अगर जो 70 नंबर ले आते हो, 70 क्वेश्चन सही करके चले आते हो 70 से 75 के बीच में, तो आपका सिलेक्शन पक्का। ये भी तो आप ये भी जान के रखो, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अच्छे से तैयारी करो, पढ़ाई करो, मेहनत करो। टारगेट बना के चलो 80 प्लस लाने की, कितनी 80 प्लस लाने की टारगेट बना के चलो। तब हो सकता है 75 या 70 के बीच में आ जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सिलेक्शन हो सके। इसीलिए थोड़ी सी भी आप लापरवाही मत करो। किसी भी जोन में हो, ये मत सोचना इस जोन में हो तो ये सेफ जोन है, इसमें मुझे कम पढ़ना पड़ेगा। इस जोन में हो, ये डेंजर जोन है तो इस पे इनको ज़्यादा पढ़ने पड़े। ये अगर जो आप अपने मन में भावना रखते हो तो आपके लिए बहुत हानिकारक होने वाले हो। गाना था ना, बापू तू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। तो ये जो कट ऑफ है, सेफ जोन है, डेंजर जोन है, तो ये सारी चीज़ें आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। तो इनसे आप बच के रहो। पहले हम देख लेते हैं आपको थोड़ा सा ये कहाँ पे किस जोन का कितनी वैकेंसी है, कितना टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है। इसमें देखते हैं नॉर्थन रेलवे दिल्ली की बात करें, टोटल 13,153 वैकेंसी। अभी ये फाइनल डाटा, इसलिए ध्यान से देखिएगा पूरे वीडियो को। इसमें देखेंगे तो 17,41,743 फॉर्म भरे गए हैं। कितने? 17,41,700। अभी देखिए, ये जो डाटा मुझे दिल्ली में मिल रहा था कि दिल्ली में 2 कोड आ रहे हैं फॉर्म भरने के, ये एक कोड मुझे मिला है, उसी का ये डाटा ध्यान रखिएगा। इसमें बात करें अगर जो इस 17 लाख के हिसाब से देखें तो 132 स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं पर सीट के लिए, ठीक है। अब आते हैं ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की बात करेंगे तो देखेंगे ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में 10,873 टोटल वैकेंसी। यहाँ पे 10,77,823 टोटल फॉर्म भरे गए हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो 100 स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं, कितने? पर सीट के लिए 100 स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं यहाँ पे ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में। उसके बाद वेस्टर्न रेलवे मुंबई की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे 10,734 टोटल फॉर्म भरे गए हैं। उसके बाद वैकेंसी है। और 9,41,540 94 आ रहा है। 9,41,540 टोटल फॉर्म भरे गए हैं। और यहाँ पे पर सीट कितने स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं तो वे देखेंगे 88 स्टूडेंट पर सीट फाइट कर रहे हैं वेस्टर्न रेलवे मुंबई में। साउथ रेलवे चेन्नई की बात करें तो यहाँ पे 9,579 टोटल वैकेंसी है। और यहाँ पे देखेंगे तो 8,58,574 टोटल बच्चों ने फॉर्म भरा। और जो पर सीट जो फाइट करना है बच्चे वो 89। जितने भी आपके 100 से कम है, कितने 100 से कम है आपके पर सीट फाइट कर रहे हैं स्टूडेंट, वो आपका कह सकते हैं थोड़ा सा सेफ जोन में है। कितना? थोड़ा सा सेफ जोन में। सेफ जोन में अभी कोई सीट नहीं रहा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें हम साउथर्न रेलवे चेन्नई की तो यहाँ पे देखेंगे हम 9,579 टोटल वैकेंसी है। और 8,58,574 89 स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं पर सीट के लिए। सेंट्रल रेलवे की बात करें मुंबई में 9,345 टोटल वैकेंसी है। देखेंगे यहाँ पे तो 8,44,732 टोटल फॉर्म भरे गए हैं। 90 स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं एक सीट के लिए।
साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद की बात करेंगे तो 9,328 टोटल वैकेंसी है। 8,56,853 टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं और 92 स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं पर सीट के लिए। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे जो हम साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली की। हुबली में देखेंगे 7,167 टोटल वैकेंसी है और 6,42,009 फॉर्म भरे गए। हुबली जो पहले सेफ जोन कहा जा रहा था या फिर कहा जा रहा था फॉर्म कम भरे, आखिर वहाँ पर भी ये जो आंकड़ा है वो 6 लाख क्रॉस कर गया। 89 स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं पर सीट के लिए। नॉर्थन वेस्टर्न रेलवे जयपुर की बात करेंगे तो यहाँ पे 5,249 टोटल वैकेंसी है। 8,60,242 स्टूडेंट फाइट टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं। 163 स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं पर सीट के लिए। जयपुर में बात करें, कोलकाता की बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं 4,67,982 आपका जो फॉर्म भरने की संख्या है और 95 स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं पर सीट के लिए। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद की बात करें 177 स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं पर सीट के लिए। यहाँ पे देखिए 8,40,200 टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं। वैकेंसी की बात करें तो 4,730 टोटल वैकेंसी है। उसके बाद आते हैं वेस्ट सेंट्रल रेलवे जयपुर की बात करें, जबलपुर की बात करें तो यहाँ पे 4,019 टोटल वैकेंसी है। 4,81,765 फॉर्म भरे गए हैं। पर सीट कितने स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं? 119, ठीक है। अब देखिए, आपसे चाहूँगा कि आप लोग, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है रेलवे के लिए स्पेशल बना है, एक और टेलीग्राम ग्रुप है और उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। एक रेलवे के लिए बना है, एक सिंपल वाला है, दोनों ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट पीडीएफ आपके लिए रेलवे के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगी सारी आपको क्या हो रही है, टेलीग्राम ग्रुप में सेंड हो रही है। सारी आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड हो रही है। मैं आपको डेमो दिखाना चाहता हूँ। देखो, ये वाला टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें बात करें मेंबर्स की तो इसमें ऑलरेडी लगभग 5,000 से ज़्यादा मेंबर है। कितने? 5,000 प्लस मेंबर ऑलरेडी है। अब इसमें देखिए आपको किस किस प्रकार के पीडीएफ मिलते हैं, इसमें देख सकते हैं रेलवे एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। देख सकते हैं बुक भी मैंने इसमें प्रोवाइड किए पहले, ठीक है। यहाँ पे आगे आपको बुक भी मिल जाएगी और अभी ये कंटिन्यू होगा जैसे ही क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और आगे बहुत सारी पीडीएफ आपको रेलवे एग्जाम से जुड़ी हुई रिलेटेड मिलने वाली है। एक और ग्रुप है रेलवे का स्पेशल है, उसमें भी मैं पीडीएफ रेलवे का मैंने सेंड किया बहुत सारा, उसको भी मैं दिखा देता हूँ और इसमें आप जुड़ जाइए। इसके थ्रू मैं उसमें आपको ऐड करवा दूंगा, ठीक है। उसमें देखिए यहाँ पे बहुत सारे पीडीएफ आपको मिल जाए, देख सकते हैं ये नोट्स है पीडीएफ और इसी प्रकार के पीडीएफ आपको मिलते रहेंगे। दूसरा वाला बात करें, दूसरा वाला ये वाला ग्रुप है, मैंने बनाया आरआरबी एनटीपीसी के लेके, इसमें एक रेलवे से रिलेटेड ही पीडीएफ डालूंगा। इसमें बात करूँ तो जो मेंबर्स अभी 150 मेंबर के समथिंग हुए हैं ऐड, और इसके बारे में मैं दिखा देता हूँ। इसमें देखो मैंने ये इसमें भी पीडीएफ ढेर सारी सेंड की है और आगे चलो इसमें दिखाता हूँ मैं आपको। किताबें मैंने ढेर सारी किताबें भी सेंड की हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे करंट अफेयर्स मैंने सेंड किए है, यहाँ पे करंट अफेयर्स सेंड किए। उसके बाद यहाँ पे देखो रेलवे भर्ती एनटीपीसी के लिए यहाँ पे देखिए ये बुक ही पूरी है, इसको मैंने यहाँ पे सेंड किया फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 भी रुपये आपको पेमेंट नहीं करना है। तो जल्दी जितनी जल्दी हो सके जुट जाओ और तैयारी में लग जाओ, क्योंकि आपको पता है कि फॉर्म भरने की जो डेट है वो ख़त्म हो चुकी है, अब सिर्फ आपको तैयारी करना है। और आपसे मैं ये भी चाहूँगा कि जो एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको यहाँ से सब्सक्राइब की कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के साथ ये वाला घंटी का जो आइकन होता है इसको भी आप क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको, यहाँ पे आपको मैं प्लेलिस्ट दिखा देता हूँ। प्लेलिस्ट में आएंगे तो देखेंगे एनटीपी रीजनिंग की यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कराई जा रही है और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कम टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगी इस चैनल पे, ठीक है। अभी देखिए मैथ के लिए परसेंटेज की क्लास चली है, परसेंटेज की क्लास एक बार देखिए जाके, और उसके बाद अगर जो थोड़ी सी भी कमी मिली तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, ना समझ में आ रहा हो तो उसके बाद बताइएगा, ठीक है। अब देखिए परसेंटेज की क्लास है, अब यहाँ पे आपको मैथ की प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगी। जीके जीएस की देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कराई जा रही है, 10 सेट कराया जा चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन आपके ग्रुप डी एनटीपीसी सारे एग्जामों में काम आने वाला है, ठीक है। जनरल साइंस की यहाँ पे देखिए प्रैक्टिस सेट कराई जा रही है, तो सारे आपको इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बहुत सारी चीज़ें आपको रेलवे से रिलेटेड यहाँ पे मिलने वाली है। अब आप ये मत कहना मैं ये सारी चीज़ें फालतू बता रहा, तो फालतू एक भी चीज़ें मैंने नहीं बताया, मैं मेरा काम है बताना आपको। देखो अभी सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, अब आपको कहीं भी किसी भी लफड़े में नहीं पड़ना कि किस जून में कितने, ये फाइनल डाटा आपको मिल रहा है। अब आपको सिर्फ प्रिपरेशन पे ध्यान देना, पढ़ाई करना है, मेहनत करना है और एकदम पढ़ के एकदम रिजल्ट लाना है, ठीक है। इसमें देखिए अब हमने एनईआर की बात कर लेते हैं, जबलपुर हो गए तो एनईआर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर की बात करें 4,002 वैकेंसी, यहाँ पे देखिए 5,69,232 फॉर्म फिलअप हुए हैं। 142 स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं पर सीट के लिए। ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर की बात करें, यहाँ पे देखेंगे 3562 वैकेंसी पे 5,31,456 टोटल फॉर्म फिलअप हुए, 149 स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं पर सीट के लिए। एनएफआर नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी की बात करें
2894 वैकेंसी पे 3,21,264 फॉर्म फिलअप हुए हैं। यहाँ पे देखेंगे 111 स्टूडेंट फाइट करने पर सीट के लिए। ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर की बात करेंगे 2,555 टोटल फॉर्म वैकेंसीज है और लगभग 3 लाख के समथिंग फॉर्म भरे गए हैं। 117 स्टूडेंट फाइट करना है पर सीट के लिए। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर की बात करेंगे 1664 टोटल वैकेंसी है और 2,58,335 टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं। 155 स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं पर सीट के लिए। और ध्यान रखिएगा ये मैंने बताया फाइनल डाटा है, रात में 9 बजे का है और थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ होगा, ज़्यादा नहीं। ठीक, अब आइए सेफ जोन की बात कर लेते हैं। पहले हम देखेंगे यहाँ पे सेफ जोन कौन कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे अगर जो वेस्टर्न रेलवे मुंबई सेफ जोन हो सकता है, 88 स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं। साउथ रेलवे चेन्नई ये भी सेफ जोन हो सकता है, 89 स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं। सेंट्रल रेलवे मुंबई ये भी सेफ जोन हो सकता है। सिकंदराबाद भी आपका सेफ जोन में ही है। हुबली भी आपका सेफ जोन में ही। आपका कोलकाता भी कर सकते हैं, दूसरा वाला कोलकाता ये भी सेफ जोन में है। ठीक है, अगर जो नीचे है तो हमारा कोई भी सेफ जोन नहीं बचता है। यहाँ पे देखेंगे साउथ ईस्ट रेलवे, यहाँ पे ये भी डेंजर जोन है। बिलासपुर डेंजर जोन में आ गया है। हाजीपुर भी आपका डेंजर जोन है। गोरखपुर डेंजर जोन है। आपका इलाहाबाद डेंजर जोन में आ गया है। जयपुर आपका डेंजर जोन में है। उसके बाद आपका यहाँ पे देखेंगे तो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे दिल्ली भी आपका डेंजर जोन में। कौन कौन से जोन है जो मॉडरेट है, ज़्यादा टफ भी नहीं है, ज़्यादा आसान में बीच में आते हैं। यहाँ पे ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जो मॉडरेट कह सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जबलपुर भी मॉडरेट में आ सकता है और यहाँ पे और दो है गुवाहाटी और आपका भुवनेश्वर, ये भी मॉडरेट जोन है, मतलब ज़्यादा कठिन है ना ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो ये था पूरा डाटा कंप्लीट और आपको डाटा देखने को मिल गया। अब देख लो आपने किस जोन से फॉर्म अप्लाई किया था, क्या डाटा है वहाँ पे। कंपटीशन जैसा कि मैंने पहले बोला हर जोन से टफ रहने वाला है, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। किसी भी तरह पढ़ाई करो, देखिए 70+ नंबर लाओ। देखो फोकस सारा कहाँ पे होनी चाहिए आपका, रीजनिंग की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, जिसके लिए आपको चैनल पे आइए, इस चैनल पे आपको प्रैक्टिस कराइए, रीजनिंग की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। मैथ लगाओ, रीजनिंग और मैथ अगर जो आपने अच्छे से सीख लिया तो आसानी से आप अच्छा खासा नंबर गेन कर सकते हो। ठीक है, तो देखते रहो दोस्तों एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।